इस श्रृंखला की पहली 10 कड़ियों में हमने गीता का भगवान शिव शंकर प्रमाणित किया है। 15वीं कड़ी में सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब व संस्कृत व्याकरण अनुसार एवं 16 व 17वीं युगल कड़ी में वेदों व मनुस्मृति अनुसार एक सार्वभौम भगवान शिव शंकर प्रमाणित किया है। 11 से 14 कड़ियां इस्लाम व ईसाई धर्म संबंधित कड़ियां हैं, जिनमें सार्वभौम भगवान, धर्म अधर्म, धर्म स्थापक नोह व सार्वभौम भगवान के द्वारा धर्मी बनाने की विद्या, राज विद्या के संदर्भ प्रस्तुत हैं। साथ ही 12वीं कड़ी में इस्लाम व ईसाई धर्म में एक ही दैहिक जन्म की असत्य मान्यता के विषय में प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। इस 11वीं कड़ी के दूसरे भाग में ईसाई धर्म में सार्वभौम भगवान को प्रमाणित करेंगे। हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि वैसे तो किसी भी ग्रंथ को ठीक तरह से समझने के लिए सभी संदर्भों को ही नहीं, अपितु उनके आपसी संबंध को भी समझना आवश्यक है, परंतु इस प्रकार की वीडियो प्रस्तुतियां संभव नहीं। हमने सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता के अधिकतम श्लोकों द्वारा 10 कड़ियों में भगवान को प्रमाणित किया है, परंतु अन्य धर्मों के संदर्भ वही प्रस्तुत करेंगे जो शीर्षक अनुसार मुख्य हैं। कोई भी दर्शक इन कुछ संदर्भों का विश्लेषण व तीनों श्रृंखलाओं में प्रस्तुत विश्व प्रमाण द्वारा अपने अपने धर्म ग्रंथ के संदर्भों के एकमात्र अर्थ को समझ पाएं, यही हमारा प्रयत्न है। अग्नि कहें या शिव शंकर अर्थात रथी सारथी ही यहोवा आदम है। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। बाइबल में भगवान को समझने के लिए हम इस मुख्य श्लोक का सहयोग लेंगे जो दानियल पुस्तक से है। इस श्लोक में कहा गया है, Then he said, Go Daniel, because the words are to be kept secret and sealed up until the time of end. Many will cleanse themselves and whiten themselves and will be refined. And the wicked ones will act wickedly, and none of the wicked will understand, but those having insight will understand. इसी श्लोक का हिंदी अनुवादित श्लोक है। उसने कहा, हे दानियल, तू जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय तक राज रखी गई हैं और इन पर मुहर लगाई गई है। बहुत से लोग खुद को साफ और उजला करेंगे और उन्हें शुद्ध किया जाएगा। दुष्ट लोग दुष्टता करेंगे और कोई भी दुष्ट नहीं समझ पाएगा, मगर अंदरूनी समझ रखने वाले समझ जाएंगे। इस अंग्रेजी और हिंदी अनुवादित श्लोक में कुछ वाक्यों को काटा गया है। उसका कारण समझने के लिए हम इसी श्लोक का, जो कि यहूदी तनख से लिया गया है, हमने इस्लामी कड़ियों में भी बताया था कि पुरातन इब्राहिमी यहूदी तनख से ही बाइबल और कुरान अवतरित हुए हैं। अतः तनख में भी यही श्लोक लिखित है। तो चलिए देखें तनख का यह श्लोक। एंड ही सेड, गो दाई वे डेनियल, फॉर द वर्ड्स आर क्लोज्ड अप एंड सील्ड टिल द टाइम ऑफ द एंड. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. और इस श्लोक में वाइज शब्द के ऊपर जो संख्या अंकित की गई है, उसके अंतर्गत वाइज का अर्थ है राइटियसनेस, माने गीता में बताया गया धर्म। अब काटे गए वाक्यों को देखें। बहुत से लोग खुद को साफ और उजला करेंगे, ऐसा लिखा गया है बाइबल में, लेकिन यहूदी तनख में many shall be purified and made white, माने कई लोगों को पवित्र और उजला किया जाएगा, ऐसा लिखा है। न कि वे खुद को साफ और उजला करेंगे, मगर अंदरूनी समझ रखने वाले समझ जाएंगे। यह बात यहूदी तनख में इस प्रकार लिखित है, बट द वाइज shall understand, माने
धर्मी लोग या बुद्धिमान ही समझेंगे। इस प्रकार लिखा है। डेनियल शब्द के ऊपर जो संख्या अंकित है 1840, उसके अंतर्गत परिभाषा यह है, जज ऑफ गॉड, द नेम ऑफ टू इजराइट्स। ऋग्वेद व गीता में इसी डैनियल को या दानियल को परम पिता और जगत पिता का कंबाइंड संयुक्त रूप अग्नि यम कहा गया है। आप देख सकते हैं कि प्यूरिफाइड एंड मेड वाइट को हमने चंद्रमा का हरा रंग अंकित किया है और ट्राइड को आदम का बैंगनी रंग। यह दो जल की बात है, बपतिस्मा और पुनः बपतिस्मा करने के जल की बात, जिनके बारे में हम अगली कड़ी में प्रस्तुत करेंगे। संबंधित एक और श्लोक देखते हैं भजन पुस्तक से। द फियर ऑफ जेहोवा इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, ऑल दोज observing his orders show good insight, his praise endures forever। हिंदी अनुवादित यही श्लोक है। यहोवा का डर मानना बुद्धि की शुरुआत है, उसके आदेशों को मानने वाले सभी अंदरूनी समझ दिखाते हैं, उसकी तारीफ सदा तक होती रहेगी। यही श्लोक पुरातन इब्राहिमी तनख में इस प्रकार है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, अ गुड अंडरस्टैंडिंग have all they that do his commandments, his praise endureth forever। भगवान द्वारा दिए जाने वाले बुद्धि रूप ज्ञान को वही समझेंगे जो उसके आदेशों का पालन करें। यह लिखा है। लॉर्ड शब्द का इब्रानी शब्द है यहोवा, जिसका अर्थ है सेल्फ एग्जिस्टेंट और इटर्नल, माने वो जो स्वयं भू हो और जो सदा पवित्र है। गीता के इन श्लोकों में व श्रृंखला 1 की 7वीं कड़ी में स्वयं भू की प्रक्रिया देखें व विश्व चित्र प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। बाइबल व तनख के इन श्लोकों द्वारा वही बात स्पष्ट होती है जो गीता के इन श्लोकों में लिखी है। सभी ऋषियों द्वारा लिखित शास्त्रों में या उन शास्त्रों की व्याख्या करने वाले मनुष्यों को उन शास्त्रों में लिखे रहस्यों का सत्य अर्थ नहीं मालूम। यही वजह है कि भगवान को स्वयं आकर पूर्णतया नया गीता ज्ञान ही नहीं, अपितु व्यास द्वारा लिखित गीता ज्ञान या अन्य शास्त्रकारों द्वारा लिखित शास्त्रों के सत्य अर्थ को उन्हें ही अर्जुन की दैहिक प्रकृति में प्रवेश कर ज्ञान देकर बौद्धिक जन्म देना होता है। और दर्शक देख सकते हैं बाइबल में तो पुरातन यहूदी तनख के श्लोकों को यथा तथा नहीं लिखा गया, अपितु उनमें कई अंतर पैदा किए गए जिससे अर्थों का अनर्थ हो जाता है। बाइबल में उल्लिखित पवित्र शक्ति के विषय में कुछ टिप्पणियां देखते हैं। पवित्र शक्ति कोई परमेश्वर नहीं है। बाइबल में पवित्र शक्ति को परमेश्वर का हाथ, उसकी उंगली या सांस बताया गया है। परमेश्वर अपनी पवित्र शक्ति का उसी तरह इस्तेमाल करता है जैसे एक कारीगर अपने हाथों का। कारीगर के हाथ अपने आप कोई काम नहीं कर सकते, वह जैसे चाहता है वैसे अपने हाथों को चलाता है। उसी तरह परमेश्वर की पवित्र शक्ति अपने आप कोई काम नहीं कर सकती। परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे उससे काम करवाता है। इस वाक्य को पढ़ते ही दर्शकों को यह प्रतीत हो सकता है कि कारीगर तो कई हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी क्षेत्र में कारीगर तो है ही, तो सबसे काम करवाने वाला वह पवित्र शक्ति है। ऐसा समझने का अवसर है। ऐसा समझने से प्रत्येक मनुष्य के हाथों द्वारा जो आत्मा रूपी शक्ति काम करती है, वो आत्मा रूपी शक्ति को पवित्र शक्ति समझकर पवित्र शक्ति को सब में सर्वव्यापी मान लिया जा सकता है। परंतु यह असत्य है, क्योंकि पवित्र शक्ति एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं। अतः बाइबल के नीति वचन पुस्तक के इन संदर्भों में लिखित है कि एक ही कारीगर है जो उस पवित्र शक्ति के द्वारा सक्षम कारीगर बनाया जाता है। उसी को गीता में कुरु प्रवीरा यानी करने में प्रकृष्ट रूप से वीरता दिखाने वाला कहा गया है। अतः कुछ ही समय में इस कारीगर के बारे में हम जानेंगे। बाइबल के इस श्लोक अनुसार कहा गया है, आप ही सोचिए, जब पवित्र शक्ति अपने आप काम नहीं कर सकती तो उसे परमेश्वर कैसे कहा जा सकता है। जरा एक और उदाहरण पर ध्यान दीजिए। पंखे को चलाने के लिए
बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिजली ही पंखा है। इस उदाहरण में ही रहस्य है कि अदृश्य शक्ति बिजली का अस्तित्व तभी पता चलता है जब वह पंखे में प्रवेश करे, वह पंखे को चलाकर शक्ति का प्रदर्शन करे। और वैसे ही किसी भी मनुष्य के हाथ पांव अपने आप काम नहीं करते, उसकी आत्मा ही हाथों के द्वारा काम करती है। हाथ माध्यम है और आत्मा मन बुद्धि रूपी शक्ति है। उसी तरह परमेश्वर अपने सारे काम करने के लिए पवित्र शक्ति का इस्तेमाल करता है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि पवित्र शक्ति ही परमेश्वर है। इसके अलावा बाइबल में पवित्र शक्ति की तुलना पानी से की गई है और उसका जिक्र विश्वास और ज्ञान के साथ किया गया है। इन सारी बातों से पता चलता है कि पवित्र शक्ति कोई परमेश्वर नहीं है। गीता में आत्मा या देह सहित आत्मा के विषय में जितना ज्ञान है उतना किसी भी शास्त्र में नहीं है। अतः किसी भी मनुष्य आत्मा या पवित्र आत्मा के विषय में अंतर की जानकारी इन कड़ियों द्वारा देखें। फिर कहा है पवित्र शक्ति के बारे में गलत धारणाएं। पवित्र आत्मा या पवित्र शक्ति एक परमेश्वर है और त्रिएक का हिस्सा है। यह बात यूहन्ना के इस श्लोक में बताई गई है, ऐसा लिखा है। और यूहन्ना का यह श्लोक इस प्रकार है, इसलिए कि गवाही देने वाले तीन हैं, पवित्र शक्ति, पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हम इस संदर्भ को 18वीं शताब्दी के इस पुरातन जर्मन मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा देखेंगे। एडम एज प्राइमा मटेरिया, क्रीचर ऑफ गॉड, द प्राइमल मैटर, जिससे ही सारा वृक्ष पैदा हुआ है। और यही बात गीता में लिखी है कि अर्जुन, जिसका संबोधन तात भी है, तात अर्थात पिता और प्रियतम, वही देहभृताम वरा है, माने देहधारियों में उत्तम है। उसी की दैहिक प्रकृति में स्वयं प्रतिष्ठित हो उसकी प्रकष्ट कृति करते हैं सूर्य नेत्र बुद्धि स्वरूप भगवान, व उसे अपने समान सूर्याग्नि स्वरूप बुद्धिमान बनाते हैं। उस पिता अर्जुन जो इस सृष्टि वृक्ष की जड़ है, उसे ज्ञान जल पिलाकर, साथ ही चंद्रमा को भी ज्ञान प्रकाशित किया जाता है। चंद्रमा एक व्यक्तित्व है, माने चंद्रमा और अर्जुन या कहें आदम भगवत ज्ञान माने भगवत श्रीमत से एक मत होते हैं। यही बात यूहन्ना के इस श्लोक में लिखी गई है। चलिए आगे इसी संदर्भ का और अध्ययन कर इसके बारे में अधिक जानें। तीनों शब्द माने द स्पिरिट, द वाटर एंड द ब्लड, अर्थात पवित्र शक्ति, पानी और खून, इनकी परिभाषा के अंतर्गत दिए गए संदर्भों को देखते हैं। पहले पवित्र शक्ति। लूका का यह संदर्भ कहता है, और परमेश्वर की पवित्र शक्ति कबूतर जैसे आकार में उसके ऊपर उतरी और स्वर्ग से यह आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्यारा बेटा है, मैंने तुझे मंजूर किया है। इस चित्र के द्वारा इस वाक्य को समझें, माने पवित्र शक्ति जो खुद एक सर्वोच्च आत्मा है, वो उसके ऊपर उतरी। माने इस चित्र में एक ही संपूर्ण देहधारी है, देहभृतांवरा अर्जुन, उसी के दैहिक प्रकृति में स्वयं अधिष्ठित होकर उसके शरीर द्वारा उसे बताती है कि तू ही मेरा प्यारा बेटा है, जिसका उपयुक्त गीता शब्द है तात। और पुरातन असीरियन संस्कृति में इस सूर्य को ही पंखों के साथ दिखाया गया है। पंख सहित सूर्य माने जो शरीर में रहते भी ऊंची उड़ान भरे। दैहिक प्रकृति जो स्त्रीलिंग है, उस दैहिक प्रकृति के इंद्रियों के संकल्प से जो रहित आत्मा है, उस आत्मा को पुरुष कहा गया है। पुरुष शब्द का अर्थ अग्नि व पंखों के विषय में अर्थ समझने के लिए श्रृंखला 1 की 16वीं कड़ी देखें। पवित्र शक्ति की परिभाषा में एक और संदर्भ है, यहोवा की पवित्र शक्ति मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है ताकि मैं बंदियों को रिहाई का, अंधों को आंखों की रोशनी पाने का और कुचले हुओं को आजादी का संदेश दूं। स्थायी रंगों द्वारा समझें कि एक ही देह में आदम और चंद्रमा द्वारा ये बात बोली गई है। उसी देह में स्थित
यहोवा माने शिव की आत्मा के विषय में। बंदी और अंधे शब्द 7 विधर्मी धर्मों के लिए है, जिनकी आत्मा दैहिक इच्छाओं की बंदी है, अतः वे बुद्धि से अंधे हो जाते हैं। वह उन पूर्वज आत्माओं को कुचलते हैं जो यहोवा के ज्ञान द्वारा बुद्धिमान बन सीधे इसी पृथ्वी पर स्वर्ण युग का आरंभ करते हैं। पानी और खून शब्द की परिभाषा में जो भी वाक्य बाइबल में दिए गए हैं वे सही नहीं हैं। श्रृंखला 1 की सभी कड़ियां और श्रृंखला 3 देखने पर दर्शक यह बात समझ जाएंगे। बाइबल के उत्पत्ति पुस्तक के पहले अध्याय के पहले 5 श्लोक व 5वें अध्याय के पहले 2 श्लोक वही हैं जो यहूदी तनख में भी प्रस्तुत हैं। अब हम देखेंगे तनख के इन्हीं श्लोकों का बाइबल में हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद। बाइबल में गॉड को यहोवा बताया गया है, जो कि मूलतः यहूदियों की इब्रानी भाषा का शब्द है, और तनख के इसी प्रथम संदर्भ में कैपिटल जी सहित लिखे गॉड शब्द के ऊपर 430 संख्या के अंतर्गत इब्रानी शब्द इलोहीम है। इलोहीम और यहोवा दोनों ही इब्रानी विशेषण हैं सर्वोच्च के लिए, किंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर है। तनख में इलोहीम के लिए गॉड व यहोवा के लिए लॉर्ड शब्द का उपयोग किया गया है, परंतु बाइबल में गॉड शब्द के अर्थ में इलोहीम की जगह यहोवा बता दिया है। व्युत्पत्ति अनुसार गॉड शब्द का अर्थ है जिसे उठाया गया या उत्तम बनाया गया, अतः तार्किक रूप से इन दोनों शब्दों के लिए गॉड कह अनुवाद करना सही प्रतीत नहीं होता। अतः हमें इलोहीम और यहोवा दोनों का अर्थ समझना आवश्यक है, जिनके संपूर्ण प्रमाणों के लिए श्रृंखला 3 में तनख के इन्हीं श्लोकों पर प्रस्तुति भाग देखें। हिंदी अनुवादित बाइबल की उत्पत्ति से वही 5 श्लोक इस प्रकार हैं। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सूनी थी, गहरे पानी की सतह पर अंधेरा था और परमेश्वर की जोरदार शक्ति पानी की सतह के ऊपर यहाँ से वहाँ घूमती हुई काम कर रही थी। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए और उजाला हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है और परमेश्वर उजाले को अंधेरे से अलग करने लगा। परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा और अंधेरे को रात। फिर शाम हुई और सुबह हुई। इस तरह पहला दिन पूरा हुआ। उत्पत्ति के 5वें अध्याय से पहले 2 श्लोक इस प्रकार हैं। यह है आदम के बारे में ब्यौरा। जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की तो उसे अपने जैसा बनाया था। उसने इंसान को नर और नारी बनाया। जिस दिन परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की उस दिन उन्हें आशीष दी और उन्हें इंसान कहा। यहाँ पर जो भी शब्द या वाक्य काटे गए हैं वो इसलिए काटे गए हैं कि वे तनख में उल्लिखित इन्हीं श्लोकों के अर्थ से भेंट नहीं करते। अतः हम इन तनख श्लोकों के हिंदी अनुवाद में गॉड शब्द की जगह मूल इलोहीम शब्द का ही उपयोग कर अनुवाद करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आप दर्शक बाइबल में इनके अनुवाद में अंतर देख पाएं। शुरुआत में एलोहीम ने स्वर्ग माने गीता में ऊर्ध्वलोक और पृथ्वी जिसे गीता में अधोलोक कहा गया है की सृष्टि की। अधोलोकीय पृथ्वी बेडौल और सूनी थी। अधोलोकीय संसार के चेहरे पर अंधेरा था। एलोहीम की आत्मा उस 2 पानी के स्रोत वाले चेहरे पर जा पहुंची। एलोहीम ने कहा उजाला हो जाए और उजाला हो गया। इसके बाद एलोहीम ने देखा कि उजाला अच्छा है और एलोहीम ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। एलोहीम ने उजाले को दिन कहा और अंधेरे को रात, और शाम और सुबह पहला दिन था। बाकी 2 श्लोकों का यह अनुवाद है। यह है आदम के वंश का ब्यौरा। दिन में एलोहीम ने आदम की सृष्टि की तो उसे अपने समान बनाया था। उसने उनको पुरुष और स्त्री बनाया। दिन में जब उन दोनों की एलोहीम ने सृष्टि की, उन्हें आशीष दी और उन्हें आदम नाम से पुकारा। अब आप देख सकते हैं कि तनख आधारित वाक्य किस प्रकार हैं और बाइबल में किस प्रकार उन्हें परिवर्तित किया गया है, और इस परिवर्तित
वाक्यों के आधार पर की गई जो भी व्याख्या होगी वो तो असत्य ही होगी। अतः इन वाक्यों के सत्य अर्थ को समझने के लिए हम शिव शंकर के चित्र का उपयोग करेंगे। शिव शंकर में यहोवा या एलोहीम यानी पवित्र शक्ति को तीसरे नेत्र के रूप में दिखाया है और चंद्रमा वाली आत्मा भी आदम अर्जुन के देह में प्रवेशित है। अर्जुन ही विनाशकारी रुद्र है। इस बात के प्रमाण श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में देखें। और शंकर के सिर के ऊपर से जटाओं में से पानी को बहते दिखाया गया है। तो अब इस चित्र को आधार समझ इन वाक्यों को पुनः पढ़ेंगे। शुरुआत में एलोहीम ने माना सूर्य ने ऊर्ध्वलोक और अधोलोक की सृष्टि की। ऊर्ध्वलोक माने तने का हिस्सा अर्थात एक धर्म की स्थापना की। जैसे गीता में कहा गया है, मैं धर्म की स्थापना करता हूँ और अनेक अधर्म रूपी शाखाओं को ज्ञान शस्त्र से काटता हूँ। इस सृष्टि में 2 प्रकार के भौतिक संसार हैं। एक को स्वर्ग कहा गया है और दूसरे को पृथ्वी। पृथ्वी माने जब सबकी बुद्धि मिट्टी रूपी देह में धरी हो, और स्वर्ग माने जो स्वस्थिति में रहने वाले लोग हैं, माने आत्मिक स्थिति, माने आत्मा के गुण राइटियसनेस गुणों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो अत्यंत सुखी रहते हैं। मिट्टी रूपी देह का चिंतन करने वाले असुर कहे गए हैं। डाउनवर्ड वर्ल्ड अधोलोक कहा गया है। अतः इन दोनों प्रकार के लोगों की सृष्टि की, और यह तब होता है जब सृष्टि रूपी वृक्ष पूरी तरह बढ़कर सभी एक दूसरे से असहमत हो, अपनी अपनी मतें प्रकट कर मतभेद से आंतरिक युद्ध करते रहते हैं। माने आज की दुनिया, जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे से सहमत नहीं होता, ऐसी जब बेडौल बुद्धि से सूनी हो जाती है दुनिया, तब भगवान बुद्धि स्वरूप आकर देहभृताम वरा माने देहधारियों में उत्तम आदम अर्जुन रुद्र के शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे कि बिजली रूपी शक्ति पंखे में प्रवेश करे तभी वह शक्ति भी चैतन्य होती है और शरीर भी चैतन्य रहता है। इसी प्रकार यहोवा की पवित्र आत्मा को भी ज्ञान बताने के लिए बुद्धिहीन आदम को, जो इस संपूर्ण सृष्टि वृक्ष का पिता है या अधोलोकीय सृष्टि वृक्ष का चेहरा है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, एकदम कमजोर बीमार दिखने वाला आदम, उसको अपने बुद्धि से उसका नेतृत्व कर उसे उठाते हैं। इसी बात को अधोलोकीय संसार के चेहरे पर अंधेरा था ऐसा कहा गया है। एलोहिम की आत्मा उस 2 पानी के स्रोत वाले चेहरे पर जा पहुंची, माने उस चेहरे में प्रवेशित सूर्य नेत्र शिव उसी शरीर में प्रवेश कर उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा को अपने कंट्रोल में लेती है और ज्ञान समझाती है, जिससे उसकी बुद्धि में उजाला हो जाता है। माने आदम समझ जाता है कि उस दुनिया में जो अनेक धर्म हैं वही पतन का मूल है और उसका ही कार्य है इस दुनिया में एलोहीम के ज्ञान द्वारा एक धर्म यानी पुनः तने की स्थापना करना और शाखाओं रूपी अनेक मत भेद को काटकर एक मत करना। अतः शंकर आदम का शरीर ही पहला देव या दिवस या दिन है और अंधेरे को माना शाखाओं वाली दुनिया को रात कहा गया। शाम और सुबह माने अमृत वेला के समय, डॉन के समय, कलयुगी रात्रि के अंत में जब भगवान आते हैं और ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं और शंकर स्वयं उदित होता रहता है ज्ञान प्रकाश में, और चंद्रमा का रात्रि रूपी अंधकारमय दुनिया अस्त होती है। माने चंद्रमा वाली आत्मा भी ज्ञान प्रकाश को स्वीकार करती है और आदम की आत्मा उस ज्ञान प्रकाश को संपूर्णतया धारण कर स्वयं यहोवा समान बन जाती है। आदम सूर्य समान बनता है और अर्ध चंद्रमा वाली आत्मा पूर्ण चंद्रमा स्वरूप बनती है। अतः इन दोनों को ही पुरुष और स्त्री कहा गया है जो एक ही देह में हैं। अतः इन दोनों को आदम कहकर संबोधित किया। यहूदी तनख के 7 श्लोकों की संपूर्ण व्याख्या यहूदी तनख में दिए गए प्रत्येक शब्द के शब्दार्थ व परिभाषा के द्वारा
प्रमाणित किया है हमने श्रृंखला 3 में। अतः संपूर्ण समझाने के लिए आप श्रृंखला 3 देखें। सेंट सोफिया सैंक्टा सेडस या शिव शंकर का चित्र या यह पुरातन 18वीं शताब्दी की जर्मन मैन्युस्क्रिप्ट, ये सभी चित्र एक ही अर्थ वाले हैं जिसका हमने अभी अभी चर्चा किया। लेकिन सभी चित्रों में शंकर का चित्र ही उपयुक्त है समझने के लिए। वर्जिन सोफिया का यह चित्र हिंदू संस्कृति में अर्धनारीश्वर माने पवित्र शक्ति पुरुष और देहभृतांवरा माने देहधारियों में उत्तम दैहिक प्रकृति जो कलयुगांत में दैहिक इच्छाओं में रत रहती है, अतः स्त्रीलिंग देह के रूप में दिखाया गया है। और यही शिवलिंग का भी अर्थ है। अर्ध पुरुष और अर्ध प्रकृति माने एक ही देह में दो पूर्ण सूर्य समान आत्माओं का जोड़ा ही रथी सारथी या दानियल माने अग्नि का स्वरूप है। और आदम ही कठिनतम कामेंद्रिय सहित अपनी सर्व दैहिक इंद्रियों को जीतने वाला एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान समान पुरुष ऋषभ बनता है। यही बात तनख के श्लोकों में भी बताई गई है। शिवलिंग का ही पुरातन रूप है गॉड मर्क्यूरियस, जिसके लिए 16वीं कड़ी देखें। चलिए कुछ और संदर्भ देखें जिससे तीन आत्माओं का एक देह को किस प्रकार उल्लिखित किया गया है बाइबल में, यह हम जानेंगे। और उसने मुझे जीवन देने वाले पानी की नदी दिखाई जो बिल्लौर की तरह साफ थी और परमेश्वर और मेमने की राजगद्दी से निकलकर बह रही थी। हमने शब्दों और चित्रों को हमारे स्थायी रंगों से अंकित किया है। अतः राजगद्दी माना ही आदम का शरीर, जिसमें चंद्रमा माने थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश लेने वाला चंद्रमा भी मौजूद है। ऋग्वेद में आदम को बकरे से और एलोहीम में अहाइल को भी बकरे से भेंट किया गया है। और इस बकरे रूप आदम के शरीर द्वारा ही ज्ञान जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धि को मेमना कहे इस वाक्य में कहा गया है, जिसे गीता में कृष्ण चंद्र कहा गया है। अतः शंकर की जटाओं से बहने वाली ज्ञान गंगा नदी या ज्ञान वर्षा के विषय में अधिक जानकारी के लिए श्रृंखला 1 की 9वीं कड़ी देखें। परमेश्वर और मेमने की राजगद्दी अर्ध चंद्रमा सहित शिव शंकर है। विश्व प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। भजन का यह संदर्भ बोलता है, मैंने यहोवा से सिर्फ एक चीज मांगी है, यही मेरी दिली तमन्ना है कि मैं सारी जिंदगी यहोवा के भवन में निवास करूं, ताकि यहोवा की मनोहरता निहार सकूं और उसके मंदिर को एहसान भरे दिल से देखता रहूं। माने आदम स्वयं के देह रूपी मंदिर में प्रतिष्ठित पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है। उसकी आत्मा भी उसी देह में है, तो वो कह रहा है मैं इसी मंदिर में सदा रहूं ताकि मैं अपने ही अंदर प्रवेशित पवित्र आत्मा को निहार सकूं। तो शंकर आदम अर्जुन के दैहिक रथ मंदिर में प्राण माने आत्म प्रतिष्ठित अजन्मा परमपिता शिव या यहोवा और मेमना कृष्ण चंद्रमा सहित सब एक मत होना ही शुरुआत में हमने यूहन्ना के संदर्भ में देखा था। चलिए एक और यूहन्ना का संदर्भ देखें। इस शिव शंकर के चित्र को देखते हुए इस वाक्य के अंतरार्थ को समझें। और उस नगरी की मुख्य सड़क खरे सोने की थी और आर पार दिखने वाले साफ कांच जैसी थी। मुझे उस नगरी में कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही यहोवा का मंदिर है और मेमना भी है। उस नगरी को सूरज और चांद की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा से जगमगाती है और मेमना उसका दीपक है। और सब राष्ट्र उसकी रोशनी में चलेंगे और पृथ्वी के राजाएं अपना ऐश्वर्य इसमें ले आएंगे। उस नगरी के फाटक दिन में बंद नहीं किए जाएंगे और वहां रात होगी ही नहीं। और वे राष्ट्रों की महिमा और उनकी शान उस नगरी में ले आएंगे। मगर कोई भी दूषित चीज और ऐसा कोई भी जो घिनौना काम करता और छल करता है उस नगरी में हरगिज दाखिल नहीं होगा। सिर्फ वे ही दाखिल होंगे जिनके नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखे हैं। मेमने की जीवन की किताब के लिए बाइबल में राजविद्या नामक 14वें कड़ी का दूसरा भाग देखें। इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि पवित्र आत्मा परमपिता सूर्य स्वरूप शिव का दैहिक रथ
गद्दी, सिंहासन, मंदिर, स्थान, वाहन, गर्भ, पात्र इत्यादि, जिसके द्वारा अजन्मा आत्मा अर्थात बुद्धि स्वरूप सक्रिय हो प्रवाहित होता है। इस प्रवाहित बुद्धि को कवियों ने वीर्य, जल, वर्षा, अग्नि, यज्ञ योनि, ज्ञान यज्ञ कुंड इत्यादि उपमाएं दी हैं। जिस श्रीमत रूपी ज्ञान वीर्य को 100% धारण कर शिव समान बनने वाला आदम, अर्जुन, रुद्र, शंकर ही एकमात्र पुत्र अथवा सभी मनुष्यों का राजा है, पूज्य है एवं सबको ज्ञान जन्म देने वाला या वाली श्री माता है। इस श्री माता को ही वर्जिन सोफिया कह हेवन और हेल की माता बताया गया है एवं वही सबका पिता है, जिसके देह में ही परम पिता शिव यहोवा भी मौजूद है। अतः इन दोनों के कंबाइंड रूप को ही तनख में अहिल, ऋग्वेद और गीता में अग्नि कहा गया है, जो सृष्टि का एकमात्र स्तंभ है। जैसे कि इस गीता श्लोक में कहा गया है, सूर्य नेत्र शिव समान सूर्य शंकर के डायरेक्ट बुद्धि रूपी पात्र से ज्ञान जन्म लेकर उसका वारिस नरक रूपी आधे सृष्टि समय के रात्रि का राजा को उपयुक्त उपमान्वित अर्धचंद्रमा, मेमना, बछड़ा इत्यादि कहा गया है शास्त्रों में। सभी विश्व प्रमाण के लिए श्रृंखला 3 देखें। सब राष्ट्र व पृथ्वी के राजाएं के बारे में इन चित्रों द्वारा समझा जा सकता है। इस सृष्टि में मानव वंश वृक्ष की 7 शाखाएं हैं, जिन्हें 7 ईगल्स, 7 लायंस, 7 रेवेंस, 7 स्फीयर्स कहा गया है, जो स्त्री आत्माएं हैं, माने देहभानी अविश्वासी आत्माएं। भगवान तो पुरुष है, माने उस देह की इच्छाओं के संकल्पों से रहित। वह आदम और पूर्वज आत्माओं को भी अपने जैसा आत्मवान विश्वासी बनाता है। ये 7 विधर्मी शाखाओं की दुनिया ही अधोलोक कही गई है गीता में। और एक धर्म का तना जो आदम के दैहिक रथ द्वारा चंद्रमा के 7 शाखाओं को काट कर स्थापित किया जाता है, उसे आत्मवान पुरुष आत्माओं माने विश्वासियों का एक सत धर्म रूपी ऊर्ध्वलोक कहा गया है। 7 विधर्मी शाखाएं यह हैं: इस्लामी, बौद्धि, ईसाई, संन्यास, मुस्लिम, सिख व आर्य समाज, जिन्हें ही 7 टाइम्स पास ओवर या 7 काल बीते कहा गया है। माने इस पृथ्वी पर इन 7 धर्मों का काल पूरा होने तक आदम का एक सद्धर्म स्थापित नहीं होता। अतः तना रूपी एक सद्धर्म सत कहा गया है। अतः इन 7 धर्मों को असत कहा गया है, क्योंकि यह 7 धर्म के धर्मपिता व उनके अनुयायी इस पृथ्वी पर तब तक मौजूद नहीं होते जब तक उनका धर्म स्थापित नहीं होता। लेकिन वह सद्धर्म जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, वो इन 7 के प्रभाव में आकर वह धर्म भी उस धर्म पिता आदम सहित अंधकारमय हो जाता है और वह पुनः स्थापित होता है जब 7 का समय पूरा होता है। उसी सद्धर्म को आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। संपूर्ण विश्व प्रमाणों के लिए श्रृंखला 3 देखें। इसी कड़ी में एक अन्य विषय की चर्चा भी करेंगे हम। आदम ने अपने देह रूपी काठ को यातना दे भस्म किया, न कि यीशु ने। कुलस्सियों के इस संदर्भ में कहा गया है, वह अदृश्य परमेश्वर की छवि है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सभी चित्रों के अनुसार और स्थायी रंगों के अनुसार दर्शक समझ सकते हैं कि पहलौठा जीसस नहीं आदम है, क्योंकि उसी के जरिए स्वर्ग और धरती पर बाकी सब चीजें सिरजी गईं, जो दिखाई देती हैं और जो दिखाई नहीं देती। दिखाई देने वाली वो चीजें हैं जिनके बारे में इतिहास लिखित रूप में मौजूद है। लेकिन स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, एक धर्म का स्थापन कैसे होता है, यह दिखाई न देने वाली चीज है, जो केवल कलयुगांत में भगवान द्वारा ही बताई जाती है। किस प्रकार वो भगवान बताते हैं, उसके लिए बाइबल में राजविद्या नामक कड़ी देखें। चाहे राजगद्दियां हों या साम्राज्य, माने वे 7 राजगद्दियां, सरकारें हों या अधिकार, बाकी सब चीजें उसके जरिए और उसी के लिए सिरजी गई हैं। साथ ही वह बाकी सब चीजों से पहले था और उसी के जरिए सब चीजें वजूद में लाई गईं
और वही शरीर यानी मंडली का सिर है। माने संपूर्ण सृष्टि वृक्ष एक ही देहधारी से ज्ञान जन्म प्राप्त करता है, जिसके सिर में ही वह यहोवा शिव की आत्मा प्रवेशित है। वही सब चीजों की शुरुआत है, वही मरे हुए में से जिंदा होने वालों में पहलौठा है। मरे हुए 7 विधर्मी धर्म हैं, जिंदा होने वाले वे हैं जो 7 विधर्मी मृत बुद्धि के प्रभाव में स्वयं मृत बुद्धि बन जाते हैं और यहोवा के ज्ञान से पुनः अमर बुद्धि बनते हैं। उनमें पहलौठा है आदम, ताकि वह सब बातों में पहला ठहरे, क्योंकि परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि हर तरह की पूर्णता उसी में निवास करे और उसी के जरिए वह अपने साथ बाकी सब चीजों की सुलह करवाए। अतः डैनियल शब्द का अर्थ जज और 2 इजराइट्स माने संयुक्त एक देह में 2 बुद्धिमानों का जोड़ा, वही यम है माने जज है। फिर चाहे वे धरती की चीजें हों माने 7 विधर्मी धर्मों की चीजें हों या स्वर्ग की अर्थात एक धर्म की चीजें, परमेश्वर ने यह शांति उस खून के आधार पर कायम की जो मसीह ने यातना के काठ पर बहाया था। काठ शब्द के अंतर्गत यह जानकारी दी गई है कि यह यूनानी शब्द स्टोरोस का अनुवाद है। इसका मतलब है एक सीधा काठ या खंबा। इस बात का कोई सबूत नहीं कि इस यूनानी शब्द का मतलब क्रॉस है। अब हम खून शब्द के परिभाषा में लय व्यवस्था से एक संदर्भ देखते हैं, क्योंकि हर एक जीवित प्राणी की जान उसके खून में है और मैंने खुद यह इंतजाम ठहराया है कि खून वेदी पर उंडेला जाए ताकि तुम्हारी जान के लिए प्रायश्चित हो, क्योंकि खून में ही जान है और खून से ही पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है। इसी बात का एक अर्जुन का संबोधन है परम तपा, जो अपने दैहिक काठ को ज्ञान अग्नि से इतना तपाता है कि सभी इंद्रियों पर वह जीत पाता है। माने इंद्रियों की इच्छाओं रूपी संकल्पों का खून जो मन बुद्धि में प्रवाहित होता है, वही इस खून शब्द का अर्थ है। इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी संदर्भ है, For the life of the flesh is in the blood, and I myself have given it on the altar for you to make atonement for yourself, because it is the blood that makes atonement by means of life in it. यह बाइबल वाक्य पुरातन इब्राहिमी ग्रंथ में इस प्रकार है, For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is in the blood that maketh an atonement for the soul. बाइबल के वाक्य में और तनख के वाक्य में अंतर देख सकते हैं दर्शक। तनख में ब्लड शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, जो इब्रानी शब्द दामा से है, जिससे ही आदाम बना है। दामा माने खून, as that which when shed causes death, to be dumb or silent, guiltiness, इनोसेंस। माने दैहिक संकल्पों रूपी खून में जब मन बुद्धि विचरण करती है तो मनुष्य डम्ब माने बौद्धिक मृत्यु को प्राप्त कर पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। यह है ब्लड शब्द की परिभाषा। ऑल्टर का अर्थ है स्लॉटर एन एनिमल यूजुअली इन सैक्रिफाइस। यह सचमुच की पशु बलि के विषय में नहीं है जैसे कि मनुष्य गुरुओं ने समझा। यह है कलयुगांत में जब सभी मनुष्य दैहिक इच्छाओं रूपी संकल्पों के खून में विचरण करते रहते हैं, अतः सर्वथा पापपूर्ण कर्म करते रहते हैं, उस दैहिक इंद्रियों की इच्छाओं की बलि चढ़ाना, क्योंकि दैहिक इच्छाओं में रत मनुष्य को जानवर बुद्धि, मृत बुद्धि कहा गया है। अतः इसका सटीक अर्थ है देह अभिमान में पशु बुद्धि या मृत बुद्धि आत्मा अपने देह अभिमान को ज्ञानाग्नि में स्वाहा करने पर बुद्धि रूपी आत्मा चलायमान अर्थात जीवित होती है और चंद्रमा के मृत बुद्धि लोक में मन बुद्धि में निरंतर बहते दैहिक इच्छाओं के संकल्पों रूपी खून को सृष्टि चक्र की अमृत वेला डॉन में ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करने के लिए दैहिक काठ को यातना देना ही परम तप है। गीता के श्लोक अनुसार शिव ज्ञानाग्नि यज्ञ कुंड में स्वयं को स्वाहा करने वाला, शिव समान 100% बुद्धिमान बनने वाला साकार
स्वयं ज्ञानाग्नि स्वरूप वन, वेदों, गीता व सर्व शास्त्रों में अग्नि संज्ञान्वित है। वही परंतपा अर्जुन आदम है, जिसे अन्य पुरातन संस्कृतियों में एग्निस, इग्निस, ऑग्निस इत्यादि कहा गया है। सभी विश्व प्रमाणों के लिए श्रृंखला 3 में विश्व सचित्र साक्ष्य देखें। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।